चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में शहरी लोगों को सस्ते घर मिलेंगे, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी। यूपी सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नई नीति और गाइडलाइंस को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत EWS, LIG और मिनी MIG कैटेगरी में सस्ते मकान बनाए जाएंगे। छोटे मकानों की कीमत काफी कम रखी जाएगी, जबकि आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। EWS श्रेणी के मकान करीब 30 वर्ग मीटर में लगभग 9 लाख रुपए में तैयार होंगे। बड़े मकानों की कीमत RERA नियमों के अनुसार तय होगी। बिल्डर्स को छोटे और बड़े दोनों तरह के मकानों के निर्माण में कई छूट मिलेंगी, जिससे शहरी गरीबों को किफायती घर मिलना आसान हो जाएगा। बुंदेलखंड में डेयरी क्रांति, बांदा में नया प्लांट और झांसी का विस्तार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड क्षेत्र की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। बांदा में 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला नया डेयरी प्लांट लगेगा। वहीं झांसी में मौजूदा 10,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट को विस्तार देकर उसकी क्षमता कई गुना बढ़ाई जाएगी। इससे स्थानीय किसानों और डेयरी उत्पादकों की आय में इजाफा होगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 425 करोड़ पहले चरण में स्वीकृत। कैबिनेट ने अयोध्या में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री वैश्विक नगर उदय योजना के तहत विकसित किया जाएगा। चक नंबर 4 मोहल्ला वशिष्ठ कुंड, परगना हवेली अवध, तहसील सदर में स्थित 2,500 वर्ग मीटर नजूल भूमि 7 घाटा को मुफ्त में अयोध्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ट्रांसफर किया जाएगा। पहले चरण के लिए 425 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे अयोध्या खेलकूद का नया हब बनेगी। यूपी के गेहूं निर्यात पर युद्ध का साया, 3 साल बाद मौका फिर अनिश्चित। उत्तर प्रदेश से गेहूं और गेहूं उत्पादों, आटा, मैदा, सूजी के निर्यात पर पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध, अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष का गहरा असर पड़ गया है। 3 साल बाद 2026 में केंद्र सरकार ने सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति दी थी, लेकिन समुद्री मार्गों पर जोखिम, महंगे बीमा, शिपिंग संकट और होर्मुज जलमध्य प्रभावित होने से कई सौदे रद्द हो गए या टल गए। प्रदेश से करीब 1,600 से 1,700 करोड़ रुपए के निर्यात सौदे खतरे में हैं, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद पर झटका लगा है। यूपी में प्लास्टिक दाना दुगना महंगा, उद्योग पर संकट के बादल छाए। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और सप्लाई चेन बाधित होने से यूपी में प्लास्टिक दाना, पॉलीमर के दाम पिछले एक हफ्ते में दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। इससे बाल्टी, केतली, रसोई सामान और अन्य प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली छोटी बड़ी इकाइयां मुश्किल में फंस गई हैं। कई फैक्ट्रियों ने उत्पादन कम कर दिया है या नुकसान से बचने के लिए बंद करने पर विचार कर रही हैं। अलीगढ़ में 12 मार्च को मंगलायतन विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह। मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 12 मार्च 2026 को 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना मुख्य अतिथि और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कुलपति डॉक्टर अच्युतानंद मिश्रा की अध्यक्षता में समारोह होगा, जहां स्नातकों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक और अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। यह NAC A+ ग्रेडेड विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण होगा। यूपी के हर गांव तक पहुंचेगी बस, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को हरी झंडी मिल गई। अब प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम सभाओं तक बस सेवा सुनिश्चित होगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अभी तक करीब 12,200 गाँवों में बस नहीं पहुँच रही थी, लेकिन नई योजना से ये सभी गांव जिला मुख्यालयों से जुड़ जाएंगे। योजना में निजी बसें शामिल होंगी,
जो परमिट और टैक्स से मुक्त रहेंगी। बसें रात में गाँव में ही रुकेंगी और किराया डीएम की कमेटी तय करेगी। इससे ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अमरोहा में ग्राम रोजगार सेवकों का धरना, 8 महीने से बकाया वेतनी पीएफ की मांग। अमरोहा के विकास भवन में उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने धरना प्रदर्शन किया। सेवकों ने पिछले 6 से 8 महीनों से बकाया मानदेय और ईपीएफ राशि उनके यूनियन खातों में जमा कराने की मांग की। संघ के जिला अध्यक्ष कुबेर सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से वेतन न मिलने से परिवारों पर आर्थिक संकट है। मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव, अब विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे मदरसे। योगी सरकार मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल, स्नातक और फाजिल स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं अब संबंधित जिले के राज्य विश्वविद्यालय कराएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के बाद मदरसों को महाविद्यालयों की तरह विश्वविद्यालय से संबद्धता मिलेगी, जिससे छात्रों को बेहतर डिग्री और नौकरी के अवसर मिलेंगे। युवाओं को कारोबार शुरू करने का मौका, 5 लाख तक ब्याज मुक्त लोन। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान के तहत यूपी सरकार युवाओं को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में उद्यम शुरू करने के लिए बैंक के जरिए 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देगी। जिला उद्योग केंद्र के अनुसार लोन के लिए कोई गारंटी नहीं चाहिए। साथ ही स्वीकृत प्रोजेक्ट पर सरकार 10% मार्जिन मनी सब्सिडी भी देगी। इससे युवाओं पर आर्थिक बोझ कम होगा और स्वरोजगार बढ़ेगा। यूपी के 23.11 लाख किसानों को नहीं मिलेगी पीएम किसान की 22वीं किश्त। 13 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी करेंगे, जिसमें देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के करीब 23.11 लाख किसानों को यह राशि नहीं मिलेगी। वजह है कि इन किसानों ने अब तक फार्मर आईडी यूपीएफआर एग्री स्टैक पर नहीं बनवाई। सरकार ने साफ किया है कि बिना फार्मर रजिस्ट्रेशन के किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बदायूं में जैविक खेती को बढ़ावा, सहजवान में किसान गोष्ठी और मेला। बदायूं के सहजवान ब्लॉक में 10 मार्च 2026 को नमामि गंगे जैविक खेती परियोजना के तहत किसान गोष्ठी और जैविक किसान मेला आयोजित हुआ। ब्लॉक प्रमुख विक्रांत सिंह यादव की अध्यक्षता में बायोसट इंटरनेशनल ने कार्यक्रम कराया। जिला परियोजना समन्वयक ने किसानों को रासायनिक खेती के नुकसान और जैविक खेती के फायदे बताए। शिक्षकों कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा, 2 लाख से ज्यादा लाभान्वित। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इससे प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार का मानना है कि शिक्षकों का समाज निर्माण में बड़ा योगदान है। कानून व्यवस्था पर सख्ती, सीएम योगी ने दिए निर्देश, पिछड़े वर्ग के युवाओं की ज्यादा भागीदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी घटनाओं पर भी नजर रखी जाए और किसी हाल में समझौता न हो। साथ ही विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में पिछड़े वर्ग के युवाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी सामने आई है। पीएम विश्वकर्मा योजना से शिल्पकारों को नई पहचान, बढ़ी लोहार ऑनलाइन व्यापार करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत बढ़ी लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, नाई, धोबी जैसे पारंपरिक शिल्पकार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन व्यापार कर सकेंगे। इस कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस में 22 जिलों के शिल्पकारों का 2 दिवसीय प्रदर्शनी और व्यापार मेला आयोजित हो रहा है। जमीन रजिस्ट्री से पहले खतौनी जांच अनिवार्य, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों में से 30 को मंजूरी दी, जिसमें स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का प्रस्ताव शामिल है। अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी होगा। नई व्यवस्था से फर्जीवाड़ा रुकेगा और राजस्व रिकॉर्ड की शुद्धता सुनिश्चित।
होगी। 1 अप्रैल को शाहजहांपुर आएंगे सीएम योगी, स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 अप्रैल को शाहजहांपुर दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वे स्वामी सुखदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय की औपचारिक घोषणा करेंगे। साथ ही नगर निगम कार्यालय, स्मार्ट रोड समेत कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी